अरे कांग्रेस वाले माथा का वो डाल ले जाते थे कलश उतार ले जाते थे और वो उठा के तो कटवा ही लिया था, हेलीकॉप्टर से कटवा लिया था, आप सबको पता है। तो एक तरफ कांग्रेस के चोरों की सरकार थी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सेवा करने वाले लोगों की सरकार है, और ऐसी सरकार बनाने का श्रेय आप सबको ही है। जब कांग्रेस के चोरों की चोरी से, अन्याय अत्याचार से, भ्रष्टाचार से गोपालपुरा और आसपास के क्षेत्र की जनता त्रस्त हो गई थी, तभी उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि अब हम कांग्रेस में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हमें पता है कि ये बगल की जेब में छुरी भी रखी हुई है कि चुनाव तक तो पैर छुएंगे, ध्यान रखना हमारी बात को, और आप सब जानते हो। और चुनाव के बाद वो छुरी निकालेंगे तो जिनकी जेब कटनी उनकी जेब काटेंगे, जिनका अपहरण होना उनका अपहरण करेंगे, और जिनकी हत्या करना उनकी हत्या भी करते रहेंगे। उनका संस्कार है हत्या करना। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है सेवा करना, विकास करना। तो भारतीय जनता पार्टी तो सेवा और विकास करेगी, लेकिन कांग्रेस के लोग अन्याय अत्याचार करते हैं, अन्याय अत्याचार हत्याएं करते हैं। वो दौर फिर से न आ जाए, इसलिए आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की जरूरत है। और सजगता के साथ संकल्प लेकर के, अछलू मैया से आशीर्वाद लेकर के आज से ही जुट जाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। देखिए, जो पार्टी पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में है और जनता का खून चूस रही है, महंगाई बढ़ा के, भ्रष्टाचार करके, जो लोग डंपर घोटाला करते हैं, व्यापम घोटाला करते हैं, राशन घोटाला करते हैं, और अभी ताजा आपने सुना होगा पटवारी भर्ती में भी घोटाला हुआ। ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं तो पहले तो वो अपने गिरेबान में झांके, और जिसको आपने कहावत सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये उन पर लागू होता है। तो इसका जवाब हम नहीं, बेहतर होगा आप उनसे लें और वो जवाब दें इसका कि इतने घोटाले करके जो उन्होंने युवाओं के भविष्य को खराब किया, जो क्षेत्र के लोगों को परेशान किया, और जनता जिसने अपना मत देकर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में 2018 में चुना था, उस मत का सौदा करके जिन लोगों ने अपनी सरकार बनाई, वो इस बात का जवाब दे कि उन्होंने जनता को किस तरह से लूटा है और जनता के मत की चोरी की है और किस तरह से छल किया। इसका जवाब उनको देना चाहिए कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को माननीय शिवराज जी यहाँ पर थे और लगभग पूरी सरकार ने चुनाव लड़ा था, और इन 2 सालों में पृथ्वीपुर विधानसभा की तस्वीर सबके सामने है कि पृथ्वीपुर में कितनी चोरियां हुई। पृथ्वीपुर विधानसभा में गुलाबपुरा में हमारे केवट समाज के भाई की हत्या कर दी गई थी, बिनारी में हमारे केवट समाज के भाई की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद निरंतर पृथ्वीपुर क्षेत्र में कितनी हत्याएं हुई। इसी पृथ्वीपुर में एक ब्राह्मण महिला की हत्या हो गई थी, जो एक लाश मिली थी। तो कई हत्याएं पृथ्वीपुर में हुई खुलेआम, चाहे जेरोन रोड की बात करें, चाहे पृथ्वीपुर, चाहे जेरोन, चाहे मोहनगढ़, हर जगह कितनी चोरियां हो गई। और यहाँ तो ये हाल है कि चोरी के बाद जब गवाही देने की बात हो तो भय और डर से गवाही भी नहीं दे पाए जो आदमी जिसके यहाँ चोरी हुई। ऐसी स्थितियां पृथ्वीपुर विधानसभा में उत्पन्न हो गई। तो ये सवाल भी उन्हीं लोगों पे आपको करना चाहिए कि पिछले 2 साल की तस्वीर सबके सामने, और मुझे पूरा विश्वास है कि बृजेंद्र सिंह राठौर जो मेरे पिता थे, उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाकर दिखाते, और नितिन सिंह राठौर जो है उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर दिखाते। मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये बात कह रहे हैं जनता उनकी बात पे विश्वास करती है, क्योंकि जनता अगर मेरे पूज्य पिताजी को अपना मानती थी, इसीलिए 5 बार मेरे पूज्य पिताजी को जनता ने आशीर्वाद दिया। तो मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोग जो व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, ये उनका आचरण होगा। मैंने किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, लेकिन सबसे पहले वो अपने गिरेबान में झांके। और मैंने एक कहावत बोली कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये जरूर उनसे आप पूछ लें।